हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग अपना बेसिक का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने बेटा स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था, कुछ ग्राफ्स भी हमने ड्रॉ किए थे स्ट्रेट लाइन में। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा बेटा? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। इसके बाद एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ठीक है, और साइन कॉस। तो हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि 2 दिन का बेसिक हमारा बाकी है अभी, ठीक है। चलिए बच्चों, पैराबोला की जरूरत हमें बहुत पड़ती है फिजिक्स में, ग्राफ बनाने में, ड्रॉ करने में पैराबोला की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए देखते हैं इसको, क्या है पैराबोला के बारे में। बेटा कुछ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको पहले मैं बता दे रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको मैं पहले यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म? बच्चों ये है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के मतलब कांस्टेंट, y इज इक्वल टू बच्चों माइनस के एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। बच्चों ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमसे ये फॉर्म आ गई तो फिर हमें ग्राफ बनाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा ये 4 फॉर्म पर फोकस करना आप लोग, ठीक है। 4 फॉर्म है बेटा ये, ठीक है। अब ये 4 फॉर्म के अगर ग्राफ हमें पता है तो हम लोग इजी वे में बेटा पैराबोला के बाकी ग्राफ्स को ड्रॉ कर पाएंगे। अब इसकी पहचान क्या है बेटा? पैराबोला की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी? देखो ध्यान से, आइडेंटिफिकेशन क्या होने वाली है इसकी? x और y में देखो पावर 1 पावर 2, मतलब x और y दोनों में से किसी एक की पावर 2 है, ठीक है। पावर ऑफ x और y will be 2, समझ रहे हो? will be 2 and other is 1, अदर इज 1। बेटा एक पावर 2 है, दूसरी क्या है? 1। तो ये आइडेंटिफिकेशन है पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चों? जहां पे हमें देखना पड़ेगा कि सर x की पावर 2 और y की पावर 1 मतलब पैराबोला। किसी एक की पावर बेटा 1 और किसी एक की पावर 2 मतलब पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिलेशन, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, इनको ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, सही है। सबसे पहले बात करें हम लोग, पहली स्टैंडर फॉर्म y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखिए ध्यान से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। बच्चों ये यहां से हम पता करते हैं, ये होती है हमारे लिए एक्सिस, ये क्या होती है? एक्सिस, ठीक है। तो इस पैराबोला की एक्सिस क्या है बेटा? y, मतलब ये y एक्सिस, ठीक। अब बच्चों इसके सामने जो साइन आता है उससे पता चलता है पैराबोला का मुंह किस तरफ होगा, ठीक है। मैं अपने फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं, मैथ्स का अलग मामला है, ठीक है। हम अपने फिजिक्स में अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सामने पॉजिटिव, यानी पैराबोला का जो मुंह होगा बेटा वो कुछ इस तरफ हो जाएगा, ऐसे। ये ड्रॉ कर दो, ये ग्राफ आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये पैराबोला का कर्व है, ऐसे, ओके, इधर। अब बेटा इसका ये जो मुंह है वो पॉजिटिव y में है। अब मैं कैसे पता करता हूं बेटा पॉजिटिव y? सामने देख के, ये एक्सिस हो गई y, बेटा ये जो चीज होती है ये होती है बेटा एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये दिस इज अ एक्सिस, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा? सामने है पॉजिटिव, यानी इस पैराबोला का मुंह पॉजिटिव y में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा? एक्सिस तो y होगी, लेकिन बच्चा सामने क्या है? नेगेटिव, यानी पैराबोला का मुंह नेगेटिव y में है, यानी कि ये इस तरफ ऐसे, ठीक है। ये पैराबोला का मुंह हो जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और ये है y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है।
y बेटा सामने देखो नेगेटिव आ गया था तो नेगेटिव y में, ठीक है, y के सामने पॉजिटिव तो पॉजिटिव y में, ठीक है, इस तरीके से मूव कर देंगे इस पैराबोला का। अच्छा दूसरी बात, दूसरा जो पैराबोला है उसको देखेंगे बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्मेट्स है हमारे x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या दिख रहा है बेटा, एक्सिस, अब देखो यहां पर ये एक्सिस कौन सी बच्चों, y, और सामने पॉजिटिव, सॉरी एक्सिस है x और सामने पॉजिटिव है, यानी कि x एक्सिस पे ये पैराबोला बनेगा और मूव होगा इसका पॉजिटिव x में, पॉजिटिव x में, जैसे पॉजिटिव y में था, नेगेटिव y में था, ऐसे पॉजिटिव x में। तो यानी पैराबोला का मुंह बेटा इस तरफ बना दोगे, ये इस तरफ, समझ रहे हो बेटा, ये बन गया ग्राफ, ठीक है, ऐसे बनाओगे, पॉजिटिव में मूव कर दिया इसका, ठीक है बेटा। अब बात करें सर x, ये x कैसा है, ये एक्सिस तो x है लेकिन सामने नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव में मूव, इस पैराबोला का मुंह इस तरफ, ये इधर हो जाएगा, ठीक, ये इस तरफ, ये समझ गए। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं जो हमें याद रखने हैं। ये कौन सा बेटा, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर मूव हो गया पैराबोला का। क्लियर है, यहां तक कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही है। अब बेटा क्या करते हैं, इसमें थोड़े थोड़े चेंज लाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला क्या है सर, देखिए बेटा शिफ्टिंग का क्या कंसेप्ट है। शिफ्टिंग का कंसेप्ट ये है, जैसे y इज इक्वल टू बेटा मैं कोई स्टैंडर्ड पैराबोला उठा लेता हूं प्लस माइनस सी, बच्चों y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी, इसमें कुछ ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बेटा एडिशन का मतलब है पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्टिंग, पॉजिटिव एक्सिस में क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग टू वाज अ पॉजिटिव एक्सिस, और नेगेटिव में क्या आएगा बेटा, नेगेटिव एक्सिस में शिफ्टिंग, सही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब है, समझ रहे हो। अभी समझाऊंगा मैं एग्जांपल से, ठीक है, एग्जांपल समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं एग्जांपल, हटाते हैं इसको यार, चलिए अब बच्चों में यहां पर शिफ्टिंग समझाऊंगा, ठीक है, शिफ्टिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बेटा ये 4 फॉर्म याद रहेंगी बच्चों को तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ये 4 फॉर्म याद होनी चाहिए बेटा, चलिए शिफ्टिंग का क्या कंसेप्ट है बेटा, शिफ्टिंग का कंसेप्ट देखेंगे, क्या कंसेप्ट है शिफ्टिंग का बच्चों। जैसे ये होता है ग्राफ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 10, सर ये ग्राफ आ गया, हमसे पूछा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सबसे पहले तो हम बात करें बेटा, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारा, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड मतलब सबसे पहले इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, देखो ध्यान से, बहुत ही इजी है बच्चों, इसको बताना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सामने जो है, सामने क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो हम बात करते हैं सर शिफ्टिंग की, बेटा इसमें शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बेटा कैसे बनाएंगे हम लोग, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो काफ़ी नॉलेज होती है बिकॉज उनको तो मैथ्स में पढ़ना है टॉपिक, बट हम लोग ने फिजिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्या होगा बेटा, चलिए देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ओके। चलिए अब देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सिस तो है y,
मतलब इस एक्सिस पर बनेगा पैराबोला। सामने है बेटा पॉजिटिव, मतलब पैराबोला का मुंह पॉजिटिव वाई में होगा। सही है बेटा, एक्सिस वाई, सामने पॉजिटिव, तो पैराबोला मुंह पॉजिटिव वाई में, लेकिन प्लस 10 ऐड कर दिया इसमें। तो बेटा आप क्या करोगे, ग्राफ को यहां से स्टार्ट ना करके प्लस 10 से स्टार्ट करोगे, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ग्राफ, समझ गए। और ये क्या होगा सर, ये 10 होगी, ये डिस्टेंस 10 होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0,10। ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर बच्चों यही क्वेश्चन ऐसे होता y इज इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर प्लस 20, क्या करते आप लोग बेटा? सबसे पहले आप क्या देखते कि सर ये एक्सिस कौन सा है, y। एक्सिस तो बेटा y है, सामने नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव y में मूव होगा इसका डाउनवर्ड, और शिफ्टिंग प्लस 20 मतलब ये प्लस में 20 बेटा, ये प्लस 20 मतलब पॉजिटिव में शिफ्टिंग, और पैराबोला का मूव डाउनवर्ड। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना देते, ये ग्राफ आ जाता। समझ रहे हो, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। समझ रहे हो बेटा, ये जैसे x इज इक्वल y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस kx स्क्वायर माइनस 10। कैसे बनेगा सर ये ग्राफ, x एंड y कैसे बनाओगे बेटा ग्राफ को? एक्सिस है सर y, सामने है नेगेटिव, तो नेगेटिव y में मूव हो गया, शिफ्टिंग भी माइनस 10, ये माइनस 10, तो ये इस तरफ, ये इधर बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ऐसे बना दोगे, मतलब बहुत आसान है यार। लो एक और क्वेश्चन देख लो, इफ x इज इक्वल टू ky स्क्वायर प्लस 10, कैसे बनाऊं सर इसको बच्चों? तो आपको समझ आएगा एक्सिस कौन सी बेटा, x, और सामने क्या है पॉजिटिव, यानी पैराबोला मूव किधर होगा बेटा, पॉजिटिव एक्सिस में। ओके, तो ये इस तरफ, इधर y और ये x, और शिफ्टिंग प्लस 10 मतलब ये बेटा ध्यान से देखो, एक्सिस है x, सामने पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक्स में मूव हो जाएगा, और प्लस 10 शिफ्टिंग, मतलब ये इधर ये क्या होगा बेटा, 10 यूनिट डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की। ठीक है, शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x इज इक्वल टू माइनस ky स्क्वायर प्लस माइनस 20, क्या आएगा बेटा ये ग्राफ बताओ? y और ये x, समझ आ गया बेटा, सामने x है और सामने नेगेटिव है, तो यानी नेगेटिव x से मूव होगा, और शिफ्टिंग माइनस 20 मतलब इस तरफ, माइनस 20 तो सर इधर होगा, तो ये माइनस 20 शिफ्टिंग कर दी। ठीक है, इसी में हम लोग ग्राफ बना सकते हैं ky स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर का पूछा जाए तो ky स्क्वायर तो स्टैंडर्ड है, इसमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, एक्सिस x पॉजिटिव की तरफ मूव, ये इधर, ये बन गया। ठीक है, अगर इसी में ग्राफ पूछा जाए भाई x इज इक्वल टू, बेटा ये x इज इक्वल टू ky स्क्वायर का बना दिया, यहां पर एक और पूछा जाए x इज इक्वल टू ky स्क्वायर प्लस 5, क्या करो बेटा, एक्सिस x है प्लस सामने पॉजिटिव है प्लस 5, शिफ्टिंग 5, ये इधर, ये इस तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा 5, समझ लो, ये हो जाएगा इस तरफ। ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा, शिफ्टिंग से हम ये पैराबोला को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। शिफ्टिंग ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा, यहां पर x इज इक्वल टू देखो ये माइनस ky स्क्वायर प्लस 20, क्या आएगा बताओ, कैसे बनेगा सर ये ग्राफ, y और ये x। बच्चों एक्सिस तो x है, लेकिन सामने नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव x में मूव है इसका, शिफ्टिंग प्लस 20 इस तरफ, ये प्लस 20, सही है, ये हो जाएगा पैराबोला का मुंह इस तरफ। ठीक है, ये बेटा ग्राफ बन जाएंगे पैराबोला के। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई होप आपने ये पैराबोला को थोड़ा समझा होगा बेटा। अब इसका जो यूज है वो मैं फिजिक्स में सिखाऊंगा, x इज इक्वल टू ut प्लस मतलब x इज इक्वल समथिंग, x इज इक्वल टू kt स्क्वायर, v इज इक्वल टू xt स्क्वायर, समझ लो, जो सारी चीजें जो है वो अपन लोग फिजिक्स वाले जो यूज है बेटा हम लोग अपने फिजिक्स में सीखेंगे, बट यहाँ पे अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स आनी चाहिए।
ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं बेटा नोट कर देते हैं। चलिए लगे हाथों एक चीज और बता दे रहा हूं बेटा, इलिप्स और समझा दे रहा हूं, ठीक है। इलिप्स खत्म कर दें इनको थोड़ा जल्दी जल्दी। इसके बाद बेटा हमारा फिजिक्स में स्टार्ट होगा वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर उसका यूज होता है, आराम से समझना बहुत जरूरी है उसका, क्यों कंप्लीट फिजिक्स में आएगा बेटा वो। इलिप्स, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स को हम लोग अब स्टडी करेंगे, सही है। इलिप्स को बच्चों ये इलिप्स है, इलिप्स का क्या कांसेप्ट है सर? बच्चों ऐसा समझ लो सर्कल को आप प्रेस कर दो तो इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बेटा यहां पर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बताओ? x की पावर 2 y की पावर 2, बट दोनों के कॉफिशिएंट डिफरेंट है। 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉफिशिएंट, 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। कॉफिशिएंट सेम हो जाए तो सर्कल बन जाएगा, बताऊं आगे नेक्स्ट। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बेटा वो ऐसे ड्रॉ, ऐसे ग्राफ ऐसे बनाया जाता है इसका, ऐसे ये इस तरीके से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है 2a, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? यहां से यहां तक 2a, और ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस 2b, ये डिस्टेंस क्या है? 2b। बच्चों इस आधी डिस्टेंस को बोलते हैं, ये a हो जाएगा सर, हाफ है, तो इस एक्सिस को बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। सर माइनर एक्सिस क्यों? बच्चों ये डिस्टेंस ज्यादा है तो मेजर हो जाएगी, और डिस्टेंस कम है तो माइनर हो जाएगी। मतलब यहां पर बच्चों a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। सर ये b ज्यादा हो गया कहीं तो कैसा हो जाएगा? अगर b ज्यादा हो गया बेटा तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक बच्चों 2a, ये, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक 2b, 2b, ठीक है। ये डिस्टेंस 2b और ये डिस्टेंस 2a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कर लोगे, समझ जाओगे भाई, सिंपल है सर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लूं बच्चों कि इसको ड्रॉ करके बताओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 या 60 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। बोला ड्रॉ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x के डाउन में जो होता है उसको a स्क्वायर बोलते हो, a स्क्वायर और a b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी बेटा? a की वैल्यू यहां से 5 और b की वैल्यू है यहां से 4, तो ये बड़ी है, तो कैसा आएगा बेटा? ये इस तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 और ये माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। ड्रॉ कर दिया ग्राफ सर, कर लोगे? तो बेटा ये क्या है? इलिप्स के बारे में रामायण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? कर लोगे भाई, इसको आसान है।
इसके अंदर कोई दिक्कत बेटा? चलिए, तो इसके बाद बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, 2 कॉन्सेप्ट और हैं छोटे, यानी कि सर्कल, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और साइन कॉस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।